सर्वेभ्य नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन कौन सी मूर्तियां, फोटो, सीनरियां जो हैं घर की सजावट के लिए सुंदरता को बढ़ाने के लगा सकते हैं और कौन कौन सी नहीं। ध्यान दीजिएगा, पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ। पूजा के लिए तो ईशान कोण में जो हमारा पूजा कक्ष बनता है वहाँ देवताओं की मूर्तियां होती है, वो सबको पता है। लेकिन कुछ लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सजावट के लिए और अन्य शुभ लक्षणों की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि घर में किसकी किसकी लगानी है, किसकी नहीं लगानी है। तो जितने भी हिंसक पशु हैं, मांसाहारी पशु हैं, जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, सियार, बाघ और साथ में गरुड़ पक्षी हो गया, नेवला हो गया और आपका ये चूहा, ये चोरी का प्रतीक है। इनकी सीनरी, इनकी फोटो, इनकी मूर्तियां अलग से घर में नहीं लगानी चाहिए। माता जी के सवारी में है शेर तो दोष नहीं, लेकिन अकेला शेर दोष है। चूहा गणेश जी के साथ है, दोष कारक नहीं है। सांप शिव जी के गले में है, मतलब शिव जी के साथ है, दोष का। लेकिन अलग से सांप की मूर्ति या फोटो रखना, चूहा रखना, ये सब दोष कारक होते हैं। ये वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार किसकी मूर्ति, फोटो लगाना है, नहीं लगाना है। अब किसकी लगा सकते हैं? तो इसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, हिरण, हंस, सारस, बतख, कछुआ, मछली, इनको अगर हम घर में रखते हैं तो घर में अनेक प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अब बात यह है कि इनकी तो लगा तो लें, लेकिन काहे की लगा लें? लोहे की, मिट्टी की या पत्थर की या सोना चांदी की, फिर कहाँ लगा लें? इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। वास्तुशास्त्र ने हर एक बात पर चर्चा की है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाथी की। हाथी की मूर्ति हमेशा आपको या तो पीतल की लेनी चाहिए या चांदी की, वो भी ठोस, अंदर से खोखली ना हो, भले ही छोटी लीजिए। खोखली अगर होती है तो उसका वो शुभ प्रभाव को नहीं प्राप्त होगा। और इसको शयन कक्ष में लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में कभी वैचारिक मतभेद नहीं होता है, उनमें बहुत सुंदर संतुलन बना रहता है। खासकर जिनकी कुंडली में 5वें, 7वें, 12वें घर में राहु बैठा है तो व्यवसायिक दोष, संतान में दोष, खर्च इत्यादि की समस्या उत्पन्न करता है। तो ऐसे में चांदी की हाथी बहुत फायदा करती है। हंस की बात करते हैं, इसको अतिथि कक्ष में लगाना चाहिए। इसकी सुंदर सीनरी भी लगा सकते हैं, पेंट की हुई तस्वीरें भी बनवा सकते हैं अथवा धातु की भी बनवा सकते हैं। और इसको जलाशय के पास भी लगा सकते हैं। अगर हमारा जलाशय गलत दिशा में बन गया है, हमेशा जलाशय हमारा पूर्व या उत्तर में होना चाहिए, कहीं और बन गया तो वहां पर भी हंस की फोटो, मूर्ति या चित्र लगा देने से ये दोष हट जाता है। कछुआ की बात करते हैं। कछुआ को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ये पीतल या तांबे का होना चाहिए। प्लेट में पानी भर करके इसको रखें और इसका मुख हमेशा घर की तरफ होना चाहिए। तो इसके कारण घर में बहुत सुख शांति तो रहती है। जो इसका सबसे बड़ा शुभ परिणाम है वो है उस घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा कम हो जाता है। जहाँ कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं या अल्पायु में खत्म हो चुके हैं, ऐसे लोगों को तो कछुआ जरूर रखना चाहिए। बात करते हैं तोता की। ये एकाग्रता का, स्थिरता का और ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। तो इसको हमेशा बच्चों की या अपने स्वयं की पढ़ाई कक्ष में लगाना चाहिए। और यह भी आप जो है तो पीतल का, चांदी का या चित्र के माध्यम से भी आप इसको लगवा सकते हैं। और इसको कपड़े के भी हरे तोते लोग बना देते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके माध्यम से आपकी एकाग्रता की वृद्धि होगी और ये वफादारी और अपने काम को ईमानदारी से करने के लिए बहुत कारगर होता है। बात करते हैं आपके घर में मछली की। हमेशा इसको ईशान कोण लगाना चाहिए। चांदी की और पीतल की मछली बहुत ही शुभ होती है। इसको लगाने से घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है और वास्तु दोष का भी विनाश होता है। और इसका सबसे बड़ा शुभ प्रभाव जब गृह प्रवेश या गृहारंभ होता है तब भी कलश में डालकर इसको गाड़ने की परंपरा अपने शास्त्रों में पहले से ही बताई गई है। दूध पिलाती हुई गाय, इससे घर में कभी भी संतानहीनता नहीं होती है, संतान निकम्मी और नालायक नहीं होती है, अर्थात सतमार्गी होती है। उसमें कुकर्म और गंदे दोष इत्यादि की जो लक्षण होते वो नहीं होते। तो गाय पिलाती हुई, मतलब जैसे पीतल की गाय हो गई, वैसे चांदी की गाय बहुत शुभ होती है।
और कन्या के विवाह में, बालक के जन्मोत्सव में ऐसी। तो इन शुभ अवसरों पर कोई नया बालक जन्म लिया है या उसका जन्मोत्सव आप वर्षगांठ मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे अवसरों पर ऐसी गाय का दान देना बहुत ही शुभदायक होता है। लड़कियों के सौभाग्य की वृद्धि और बच्चों के आयु विद्या की वृद्धि होती है, इसलिए ऐसी गाय का दान जरूर करें। इसी गाय का पूजन भी करने का फल है। ऊँट की बात करते हैं, इसकी फोटो या मूर्ति, ऊँट जो लकड़ी का भी चल जाता है, कागज का चित्र भी चल जाता है, इसको हमेशा वायव्य कोण में लगाते हैं और इसके लगाने का जो प्रभाव है सुखद यात्रा होती है, कभी कोई दुर्घटनाएं नहीं होती हैं और जो घर के लोग होते हैं बड़े परिश्रमी, बड़े पराक्रमी होते हैं। दौड़ते हुए घोड़े, इससे आलस्य की समाप्ति होती है। व्यक्ति हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है और कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए इसको आग्नेय कोण में या नैऋत्य कोण में जरूर लगाएं और उगते हुए सूर्य की सीनरी पूर्व दिशा में बैठक कक्ष में लगाएं या अपने जो बरामदे होते हैं, रास्ते कोई गैलरी मार्ग हो गया वहाँ पे लगाएं। इसके माध्यम से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। घर में सबकी सोचें जो होती हैं वो आध्यात्मिक और धार्मिक होती हैं। इस प्रकार से वास्तु के अनुसार कहे गए शुभ चिन्हों को, मूर्तियों को, चित्रों को घर में लगाने से आपका वास्तु दोष भी शांत होता है और अन्य बहुत सी जो बाधाएं होती हैं वो नष्ट होती हैं। घर के लोग बड़े उन्नतिवान, विद्यावान, प्रज्ञावान होते हैं। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।